हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। सबसे पहले तो हैप्पी तीज। ये ब्लॉक तीज के दिन का है। जो यूपी के लोग हो गए, उधर के लोग होंगे पूर्वांचल की तरफ, तो वो तीज ये रहते हैं। तो आज मैंने सुबह 3:30 बजे उठ करके अपना जो चाय पानी और दही मतलब रख के जो भी खा पी के हम लोग व्रत शुरू कर देते हैं, तो निर्जला। तो अभी सुबह तो इन लोग के नाश्ता वगैरह करवा के इन लोग को भेज दिया हूँ, मैंने भेज दिया है। और अभी कमरा वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाना मेरे पास ड्यू रह गया था। तो उन्होंने कहा था कि सुबह आ जाना, सुबह मतलब 10 बजे तक मैं खाली हो जाऊँगी तो मैं लगवाने चली जाऊँगी। और आज ये दिन में नहीं रहेंगे तो मुझे बेटे को भी लेने जाना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको भी लेने जाऊँगी। क्या करें, उनको भी जाना ज़रूरी है, जॉब है। और जिस दिन काम रहता है उस दिन सच में जो जॉब वाले लोगों का तो जॉब बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है कि कहीं ना कहीं ऐसे काम हो जाती है कि वो टाला भी नहीं जा सकता और जाना मजबूरी भी पड़ जाती है। खैर चलिए, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो अभी जैसे मैंने एक गेस्ट रूम साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गेस्ट रूम को पोछा वगैरह करके मैं इसी साइड जो इस चेयर पे है ना, सिंगल चेयर, उसी वहीं के सामने पूजा करूँगी। तो जब पोछा वगैरह करूँगी तो वहाँ का हटा करके पूरा अच्छे से कर दूँगी। और सुबह इन्होंने पूजा करके गए थे, तो फिर मुझे पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहाऊँगी तो शायद हो सके तो पूजा करूँ, या नहीं भी कर सकती, क्योंकि भगवान जी का सुबह पूजा हो चुका है। तो अभी फटाफट देखिए, मैंने बर्तन वगैरह धुल रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैंने रोटी जैसे आटा गूँध के रख चुकी थी। तो अभी था भी फ्रिज में मेरे पास आटा, तो मैंने अभी परात वगैरह निकाल दिया है। अब देखते हैं बाद में, क्योंकि अभी मुझे सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि इन लोग के लिए रात के लिए सब्ज़ी और सुबह के लिए मतलब कि दोपहर के लिए सब्ज़ी बाप बेटे के लिए और रात के लिए इन लोग के लिए इकट्ठे में बना के रख दूँगी। क्योंकि रात को हिम्मत नहीं करेगी कि सब्ज़ी वगैरह बनाओ। रोटी वगैरह तो बन भी जाता है, तबीयत थोड़ी सी कुछ भी रहे तो, लेकिन ऐसे अभी नहीं बन पाता है। तो देखिए, मैंने अभी आलू न्यूट्रेला बनाने का मैंने सोचा था, तो लहसुन मैंने छील दिया है, प्याज वगैरह भी छील दिया है। तो अभी थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मिर्च डाल के 3-4 मतलब मिर्च डाल के और लौंग डाल के मैं बना मसाला पीस दूँगी। ये मसाले वाली सब्ज़ी ना न्यूट्रेला की अच्छी लगती है मुझे। सिंपल हल्का फुल्का मसाला डाल के न्यूट्रेला की सब्ज़ी पता नहीं क्यों बेस्वाद की लगती है, मैं नहीं बनाती। तो फटाफट मैंने देखिए मसाला पीस लिया है। और अभी कुछ नहीं करूँगी, ज़्यादा सिंपल सा ही बनाऊँगी। प्याज इसी में थोड़ा सा एक प्याज डाल दूँगी और बाकी प्याज इसी में डाल करके अपना मसाला भूनने के लिए बैठा दूँगी। तब तक मैं कढ़ाई वगैरह भी मतलब कि बर्तन जो है वो भी साफ़ कर दूँगी। सुबह सुबह मेरे काम जल्दी जल्दी करने का था मेरे। तो अभी देखिए, न्यूट्रेला भी मैंने भिगा दिया है। थोड़ा सा ही भिगाना था, 2 लोग मतलब कि अब 2 लोग के लिए भी नहीं बनाना था, 1.5 लोग, क्योंकि तनुष कितना भी खाएगा, बेटा मेरा बहुत ज़्यादा तो नहीं खाएगा। उनको भी रात में खाना है, तो भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो सब्ज़ी थोड़ी कम ही लगती है, फ्राई सब्ज़ी में ज़्यादा लगता है। तो देखिए, तेल मैंने डाल दिया है, फिर मसाले वगैरह डाल के बेसिक हल्दी नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर या लाल मिर्ची पाउडर जो भी होगा आप जैसे हिसाब से। मैं तो सिर्फ हल्दी नमक डाली हूँ, क्योंकि मसाले मैं उसके साथ ही पीस ली हूँ, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आज थोड़ा मौसम तो ठीक था, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा था। धूप हल्की फुल्की आ रही थी, धूप तो रह रही थी, मतलब कि पहले भी जैसा मौसम था ना उसके हिसाब से तो एकदम ही मौसम ऐसा नहीं था। तो मैंने जब सब्ज़ी प्रेशर कुक कर दिया था तो खोल करके मैं थोड़ा सा पका रही हूँ उसको, और अपना बैठ के तब तक बर्तन वगैरह मैं धुल देती हूँ, क्योंकि ये सब धुलना भी सुबह सुबह काम मतलब रात के में अभी पता नहीं क्या है, अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। तो अभी बनाना भी पड़ सकता है, लेकिन मैंने एक बार धुल लिया कि फटाफट बाद में भी एक बार इकट्ठे धुल दूँगी। अभी मेरा जितना स्टेमिना है, अभी जो मैं जितना कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश कर रही थी। और तीज के दिन तो ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। तो अभी फटाफट मैं ये करने के बाद झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं, क्योंकि कल आज तो मैं कर दूँगी, कल तो झाड़ू ही लगा पाऊँगी, पोछा नहीं कर पाऊँगी सुबह सुबह, क्योंकि ये होता है कि मतलब कि कल ज़्यादा लगता है। आज तो नहीं लगती, लेकिन कल बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी देखिए, मैं नहा ली हूँ और थोड़ा सा तैयार हो ली हूँ, क्योंकि बेटे को भी लेने भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर के कपड़े पहन के नीचे भी चले जाऊँगी, मेहंदी भी लगवा दूँगी और सब काम करके फिर मैं लौटूँगी, क्योंकि नीचे से अब मैं जैसे नीचे जाऊँगी करवाऊँगी, क्योंकि दोनों हाथों में लगवानी है और जितना हो सके मैं लगवा लूँगी आज अभी ही, क्योंकि बाद में मेरे पास भी मन नहीं करेगा फिर उन लोग के पास। मुझे कभी कभी किसी को बोलने में ना बड़ा अजीब लगता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। वो लोग बोलते हैं कि बोल दिया करो, लेकिन फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं बोल पाती हूँ, मुझे नहीं लगता है, मैं बोल ही नहीं पाती। पहले मैं बोल देती थी, लेकिन अब मैं नहीं बोलती हूँ। किसी से भी कुछ कहने की मतलब कि इच्छा ही नहीं होती है, छोड़ो हटाओ क्या कहा जाए। तो फिर अपने से कर लिया जाएगा, जैसा होगा वैसे ही कर लिया जाएगा, तो ऐसे हो जाता है। तो अभी देखिए, मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था, वो ब्लू ड्रेस आज था, उनका ब्लू टॉय भी आया था और ब्लू सब कुछ ब्लू ब्लू हुआ था। तो अभी बेटे को भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि इनका काम मैंने मेहंदी लगा लिया था, अभी कलर वगैरह तो नहीं आया था, बस मेरे सूख गया था तो मैंने हटा ली थी। और अभी धीरे धीरे हो जाए, क्योंकि उसका ऊपर का जो कवर होता है ना वो मैंने नहीं लगाया था। तो अभी सब कुछ है। तो बेटे का मैं होमवर्क भी देख रही थी, तो लेकिन हाँ, अब कल इनकी छुट्टी थी तो मुझे थोड़ी सी राहत थी। तो अभी होमवर्क उतना कराने का, लेकिन थोड़ा बहुत था वो कर लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा।
तो अभी देखिए मैंने पराठा वगैरह बना करके इसको सबसे पहले खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, ज़्यादा मतलब इसके बाद तो मैं आराम ही करूँगी क्योंकि प्यास वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है। बिना पानी के रहने पे ना 80% कुछ काम थोड़ा सा टाल भी देना पड़ता है हम लोगों को। वर्किंग लोड आज और कल थोड़ा थोड़ा बहुत कम करूँगी क्योंकि आज तो थोड़ा व्रत की वजह से कि प्यास न लग जाए, डर इस बात का रहता है, और कल लगता है, इसके लिए वजह से कम थोड़ा काम करती हूँ। लेकिन हाँ, हो करना तो रहता ही है, कुछ नहीं तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगी। लेकिन हाँ, और अभी देखिए शाम का टाइम हो चुका था, मैं आराम की और थोड़ा सा कवर भी ऊपर से मेहंदी का जो ना बीच का ऊपर का टोपी वो लगा कर मैं लेटी हुई थी आराम से। थोड़ी देर में साड़ी ये पहनना, बहुत कॉटन की साड़ी पहली बार मैंने पहनी थी लाइफ टाइम में, तो बहुत मुसीबत हो रही थी पहनने में भी। फिर अभी देखिए मैं बाल वगैरह बना रही हूँ, पहले तो मैं बाल बना लूँ फिर मेकअप करूँगी कुछ भी। और इतना इनको आना था तो टाइम पे ये इतना लेट कर रहे थे क्योंकि इनका दूर साइड पे जाने की वजह से ना ये लेट हो गए थे। तो आज तीज की मेकअप कर रही थी तो अच्छे से सिंदूर भी लगाऊंगी, सब कुछ जैसे होता है। अभी मैं क्लचर लगा दी हूँ, बाल खोल दूंगी अभी क्योंकि काम करना था ना। तो अभी देखिए चूड़ियों का सेट बना रही थी मैं, इतना हो जाता है ना कभी कभी, और कानों में पहन ली। मैं तो ऊपर का मेकअप कर ली हूँ, चेहरे का थोड़ा सा बाकी रहेगा और अपना पहले चूड़ियाँ पहन लूँ। तो अभी मैं फटाफट चूड़ियाँ से सेट बना दी, जैसे तैसे बन गई मेरी सेट, अच्छी सी लग रही थी। तो अभी चूड़ियों का सेट बन चुका है। एक दिन मैं दिखाऊंगी, कल 1 या 2 दिन के ब्लॉग के बाद मैं चूड़ियों का कैसे सेट बनाई थी वो मैं ज़रूर से आपको शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या लगा के चूड़ियों का सेट बनाया था, जो आपको नज़दीक से, क्योंकि आज का दिन ऐसा होता है ना कि कोई भी पास से मैं नहीं दिखा पाती। मैं इसके लिए सॉरी कहती हूँ क्योंकि मैंने पास से कुछ भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि एक होता है कि ना पूजा कर लो फिर हाथ धोने के बाद, तैयार होने के बाद कुछ असर, अजीब सा असर होने लगता है कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता है इस बीच। तो फिर देखिए इसके बाद मैं पायल पहनूंगी क्योंकि मैंने अभी तक पायल नहीं पहना था, मैं भूल भी गई थी। लेकिन फिर अभी याद पड़ गया कि हाँ पायल पहनना है, तो मैं फटाफट पायल पहन रही हूँ क्योंकि तैयार होना ज़रूरी होता है, इसमें पूरे अच्छे से पूरा चीज़ करके तैयार होना। तो फटाफट मैं पायल वगैरह पहन रही हूँ। पहनने के बाद फिर मैं अब पूजा की तैयारी में लग जाऊंगी क्योंकि ये जब आएंगे तो फिर हम लोग साथ में बैठ के पूजा भी करेंगे। तो ये देखिए कब आते हैं कब क्या होता है अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ पूजा वगैरह की तैयारी कर लूँगी ना तो निश्चिंत हो जाऊँगी। तो देखिए मैंने सुबह ही पोस्ट दिया था तो अभी मैं पूरा तैयारी कर रही थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि येलो कलर से पूरा येलो पे रेड करके कर दिया था, तो मैंने आसरी टाइप का बना दिया था। लड्डू वगैरह सब कुछ मैं ले आ के, मतलब लड्डू तो ये मैंने बनाया था ही लड्डू, और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ये लेकर आएंगे, अभी फल वगैरह सब कुछ ये लेकर आएंगे। और छूने का सामान वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, अब उसको भी सही से देना है, पंडित जी को भी दूंगी सुबह में। कल देखते हैं, अभी 1-2 दिन में जब मेरा मौका मिला मैं जाऊँगी दे दूँगी। और अभी तो नहीं मेरा मन कर रहा था कुछ भी करने का, इसलिए मैं अभी नहीं जाके दे रही थी, दे दूँगी जिस दिन देना होगा। तो अभी ये सब कपड़े और श्रृंगार और सब सामान मैंने इकट्ठा कर रही थी, और इकट्ठा करने के बाद बस मैं बैठ के सबसे बात कर रही थी और कुछ नहीं की, थोड़ा इधर उधर घूम रही थी क्योंकि अब लगने लगा था। तो मैं इसके बाद सिर्फ लेटी रह गई जब तक ये नहीं आए। फिर ले आ गए तो फिर मैंने पूजा वगैरह किया। तो अभी बैठ के हम लोग बैठे थे, अभी जैसे मंदिर जाने का हम लोग का पूरा प्रोग्राम था। तो अभी ये तो रात को आए थे 6:30-7 बजे के आस 6:30 बजे के। तो पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे थे कि इनका भी एकदम नहीं होता है रोड साइड से काम करके, और अभी मुझे भी लग रहा था व्रत। तो मैं ऐसे बैठी थी, हम दोनों लोग को व्रत, इनको जाने आने का लग रहा था, मुझे ऐसे व्रत लग रहा था। तो हम लोग आराम से बातें कर रहे थे और बैठे हुए थे। हम घर पे बात कर रहे थे कि हाँ त्यौहार फेस्टिवल के दिन तो बात होती ही है सब क्योंकि हम लोग की तरफ ही सब व्रत रहता है और सभी ऐसे रहता है। तो अब ये साड़ी पहनने पे गर्मी तो एकदम नहीं लग रही थी, कंफर्टेबल। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि अब कॉटन की साड़ी लूँगी क्योंकि अच्छी लगती है पहनने पर भी, और एक बार पहनने की आदत पड़ जाएगी ना तो वो अच्छी लगती है और मतलब अच्छा लगता है मुझे कॉटन की साड़ी। अब देख के पहनने पे इजी तो नहीं था कि हाँ ट्राई करूँगी तो पहन लूँगी, और आप में बताया ना कि मेरा तीज का मेकअप कैसा था। और अभी देखिए इसके बाद तो हम लोग थोड़ी देर में मंदिर निकलेंगे। मंदिर निकलने के बाद फिर हम लोग ये अपना मंदिर का दर्शन करेंगे क्योंकि अभी इनको मंदिर का आइडिया नहीं था। फिर हम अभी नीचे जाते हैं ना आंटी घर, अभी नीचे आंटी घर जाऊँगी, फिर वहाँ मंदिर के बारे में पूछूंगी। तो बस पास ही बताएंगे मंदिर है, तो फिर हम लोग ने वहाँ मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो अभी 10 मिनट आराम करके फिर मैं मंदिर जाऊंगी। तो अभी मैं नीचे गई थी तो उसके बाद फिर हम लोग मंदिर आ गए, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर था, एकदम शांति लग रहा था और एकदम पास में ही था, मतलब कि 4 कदम की दूरी पे जो मंदिर होता है ना, और हम लोग को नहीं पता था। तो अभी तक मंदिर हम लोग गए भी नहीं थे, तो बहुत अच्छा। ये तो अभी मंदिर राम जी और इन लोग का था। फिर अभी उसके बाद फिर अपना, और उसके बगल में थी अपना शंकर जी की मूर्ति था। लोग भी तैयार होकर बैठे थे, लेकिन ये लोग थे राजस्थानी। ये लोग ये तीज तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कोई तीज करते ज़रूर होंगे, तभी ये लोग बैठे थे क्योंकि शंकर जी की और ये दुर्गा जी की मूर्ति थी हमारे यहाँ।
इनकी मंदिर में। तो मतलब हर तरह के मतलब कि जो होता है ना फेस्टिवल संबंधी, तो हाँ मूर्तियाँ थी। और ये शंकर जी की मूर्ति थी, शंकर जी का पिंड वो था अपना मंदिर। तो हम लोग ने बहुत मतलब कि अच्छा लगा ये मंदिर आ करके, और बहुत शांति लग रही थी। तो हम लोग सोच भी रहे थे, हम और इनसे बात हो रहे थे कि ये मंदिर मतलब कि अच्छा दर्शन करने लायक है, और मन को शांति, और कभी भी मुझे से मंदिर दूर दर्शन करना हो या कुछ भी ऐसा करना हो तो आप आराम से यहाँ पे आके कर सकते हो। आंटी बताती थी लेकिन नहीं होता था, कभी कभी संजोग होता है कहीं जाने का भी, मुझे तो यही लगता है संजोग होता है। देखिए एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा ये कॉलोनी के अंदर के मंदिर था, तो बहुत ही अच्छा था एकदम। नहीं अभी डेकोरेट भी हुआ है था, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आने वाला है। कल गणेश चतुर्थी है हम इधर, तो वो सेलिब्रेट होगा। तो अभी थोड़ा सा मैं फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही थी। और आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।